मुकेश, एक्स्ट्रा टाइम में आपका स्वागत है। आप थोड़ा बताइए, हैव इट सॉर्ट ऑफ संक इन, क्योंकि 20 लाख आपका बेस प्राइस था, उधर से आपको 5.5 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने लिया। इट वाज अ थ्री वे रेस, क्योंकि तो क्या कहना चाहोगे, हैज इट सॉर्ट ऑफ संक इन? या लिटिल बिट बट उतना भी नहीं है क्योंकि मेरा मेन एम है खेलने का। तो प्राइज वाइज के लिए मैं उतना मतलब वो सोच नहीं रहा हूँ। ठीक है। वो जो पीरियड था, क्योंकि शायद आपको ट्रायल का मौका ही नहीं मिलता, अगर रोनोदेव सर ने वॉकर यूनिस को कन्विंस ना किया होता। तो उसका बारे में बताया, और खास करके रोनोदेव सर से कल बात हुआ जब आपको दिल्ली कैपिटल्स ने लिया इतना रकम में, तो रोनोदेव सर या जॉयदीप सर से बात हुआ? हाँ, जब दोनों का फोन आया था और बहुत खुश थे। आई थिंक मेरे से ज्यादा वो खुश हैं क्योंकि जो भी हूँ मैं उनके बदौलत हूँ। अगर वो गाइडलाइन नहीं देते मुझे, मुझे एक गार्जियन की तरह मतलब नहीं रखते कि हाँ, वो उनको शायद पहले से पता था कि मेरे अंदर क्या है, मतलब मेरा सीम पोजीशन, मेरा बॉल करने का तरीका। तो हमेशा पहले से ही मुझे बोलते थे रोनो सर की, तू तुझे पता नहीं है कि तू कैसे किस टाइप का बॉलर, अगर जो बैट्समैन सेंचुरी भी करके खेल रहा है ना तो उसको तू भी आउट कर सकता है, उसको भी तू ही आउट कर सकता है, तेरे अंदर ये टैलेंट है। तो फिर मतलब ये मैंने एक दो बार मैच में भी देखा कि हाँ, सेट हुआ बैट्समैन भी आउट हो जाता है मतलब। तो ये चीज मैं ऑब्जर्व किया हूँ। बट वो उनका फोन आने के बाद से मतलब मुझे लगा कि हाँ वाकई में, और एक गार्जियन टाइप की, गार्जियन जैसे बिहेव करना, हमेशा मेरे को डांट के रखना कि हाँ तेरे को ऐसे रहना है, कभी पाड़ा में घूमना नहीं है तेरे को, इधर उधर गया अगर बॉडी रिकवर ठीक से नहीं हुआ, अगले दिन बॉलिंग करने आया और बॉडी रिकवर नहीं हुई, फिर तेरे को मैं बताऊंगा क्या होता है। तो उन उन लोगों से मुझे डर के रहना पड़ता था। तो दोनों का फोन आया मेरे के लिए बहुत ही बड़ी बात थी और मैं बहुत खुश हूँ। সব আছে? হ্যাঁ স্যার। মা, চেক করে নাও। সব ঠিক আছে। বাবা, টাইমে এসেছে? এসেছে। আপোলো 24/7 থেকে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। বাবার ব্লাড প্রেশারের সমস্যা আছে, তাই সব ওষুধ একদম টাইমে চাই। হেলথের ব্যাপারে শিওর থাকা খুব জরুরি, সেই জন্য আপনার পুরো প্রেসক্রিপশনের ডেলিভারি পান মাত্র 2 ঘন্টায় ডাইরেক্ট আপোলো থেকে। এখনই ডাউনলোড করুন আপোলো 24/7। खास करके जब आपको मौका मिला बंगाल की तरफ से खेलने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ऑब्वियसली हम पढ़ा कि मनोज तिवारी भैया आपको बैट पैड वगैरह सब आपको दिया। इनिशियली आपके पास उतना कुछ सपोर्ट नहीं था। फिर अरुण लाल सर का भी बहुत अहम भूमिका रहा आपके लिए, क्योंकि ही एक्चुअली ही गाइडेड यू, ही एनकरेज्ड यू, क्योंकि आप और ईशान पोरेल का जो, और शाहबाज आमिद का भी जिक्र करना है यहाँ के, कि जो बंगाल का जो पिछले 2-3 सीजन से जो लगातार शानदार परफॉर्मेंस रहा, वो आपके बदौलत है, क्योंकि आपने जो अच्छा परफॉर्मेंस किया उसी का चलते आपको इंडिया ए में मौका मिला। इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ जो वनडे सीरीज, उसमें भी आपको मौका मिला, हालांकि इट वाज अ बिट अनफॉर्चुनेट दैट यू डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी। बट इन दोनों का क्या भूमिका रहा, और खास करके अरुण लाल सर और मनोज तिवारी? तो स्टार्टिंग में जब मैं जब आया तो मुझे सबसे पहले बिलीव नहीं हो रहा था कि यार ये इंडिया प्लेयर हैं। ये थे मनोज भैया थे, उजा भैया थे, डिंडा थे, रिद्धिदा थे, और कभी कभी समी भैया भी ऐड हो जाते थे। तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इन लोगों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ। मैं बाहर खेलता था, टेनिस वगैरह खेलता था, आज मैं देख मतलब वही मैं विजुलाइज करता था, लेकिन उस टाइम मेरे पास कुछ था नहीं। तो ओझा भैया ने मुझे जूता गिफ्ट किया था और प्रोटीन प्रोटीन वगैरह, और मनोज भैया ने मुझे पूरा किट बैग जो होता है ना कि पैड, ग्लव्स, हेलमेट वगैरह। आज भी मनोज भैया का दिया हुआ मेरे पास हेलमेट है जो वो वाइट वाला यूज करते थे, आज भी मैं उसको संभाल के रखा हुआ हूँ। तो वो मुझे गिफ्ट किए थे कि तेरे पास अभी कुछ नहीं है और तू इससे तू यूज कर। और रही बात अरुण सर की, तो उनके जैसा मतलब इंसान मैंने देखा नहीं, जो एक मरे हुए प्लेयर को भी वो खड़ा करा के बॉल डलवा सकते हैं बॉलर को, क्योंकि वो ऐसा एनर्जेटिक बात करते हैं ना कि ऐसा लगता है कि नहीं यार अब इसको उड़ा देना है मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं 20 ओवर डाल चुका हूँ आज के, तो लास्ट एक ओवर डालना है, तो उनकी अगर बात सुन लो कि जैसे लंच होता था, टी होता था, तो उसमें जाके बोलते हैं नहीं तेरे को उड़ाना है, तू ही कर सकता है, तू बेटा तेरे अंदर बहुत दम है। तो वो चीज था। और जैसे ट्रेनिंग वेनिंग होता था तो वो हमेशा एक ना एक ऐसा मोटिवेटेड बात बताते थे कि ऐसा लगता था कि नहीं यार बहुत कुछ है। तो उनसे मुझे बहुत
कुछ सीखने को मिला। और 2019 में मेरे फादर का डेथ हुआ था उस टाइम, तो मेरा ज़्यादा फिटनेस हुआ नहीं था, मेरा ट्रेनिंग वगैरह कुछ किया नहीं था, हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था। उस टाइम मुझे उन्होंने बैक किया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस ज़्यादा हुआ नहीं था 2-3 मैचों में, फिर भी मुझे खिलाए जा रहे थे। फिर उनको मतलब उनको शायद कुछ लगा होगा मेरे अंदर, तभी वो खिला रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बॉलर पड़े हुए थे स्क्वाड में, उनको भी खिला सकते थे, पर मुझे ही खिलाया उन्होंने। फिर जाके जब मैंने सेमीफाइनल जिताया, उसके बाद से राजस्थान के साथ अगेंस्ट मैच था, वो मैंने जिताया और उसमें विकेट्स लिए। तो ऐसे हुए कि मतलब कि उनको बिलीव होने लगा। और आज मतलब कि आज जो भी हूँ परफॉर्मेंस के वाइज, तो उनके भरोसे की वजह से हूँ। कल जब वो ऑक्शन, मिनी ऑक्शन हो रहा था, आप कहाँ थे? आप फॉलो कर रहे थे वो मिनी ऑक्शन? नहीं, मैं इंडिया का मैच चल रहा था, तो स्टार्टिंग में जब आया मैं प्रैक्टिस वगैरह करके तो देख रहा था। फिर उस टाइम मैं फॉरेनर प्लेयर लोग का मतलब मिनी ऑक्शन देखा था मैंने, लेकिन उस टाइम ऑलराउंडर वगैरह फॉरेनर वाले प्लेयर को बिडिंग चल रहा था। फिर मैंने टीवी को ऑफ किया और घर पे फोन लगा के मम्मी से बात करने लगा। तभी मेरे फ्रेंड का फोन आया कुछ देर बाद ही कि तुम कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने बोला किस लिए भाई, क्या हो गया? तो बोल रहा है भाई तू टीवी देख रहा है? मुझे नहीं, टीवी नहीं देख रहा। तो कुछ ऐसा बोला, मैं अभी बता नहीं सकता। उसने बोला कि जल्दी टीवी ऑन कर और देख। तो टीवी ऑन किया, देखा तो मैंने देखा मैं हूँ क्या, मुकेश कुमार। फिर मैंने अपना शकल देखा कि हाँ मैच कर रहा है फोटो में, अच्छा मैं तो बिटिंग लास्ट वाला देखा मैंने, तो मुझे अच्छा लगा। और तुरंत मम्मी को फोन करके बोला कि मम्मी आईपीएल में मेरा हो गया है। मैं लास्ट ईयर जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था ना, दिल्ली कैपिटल, तो हाँ दिल्ली के साथ, तो वही टीम मुझे दिया है। तो बस वही खुश होने लगी कि हाँ यार बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे पापा का सपना था कि हाँ तुम आईपीएल खेलो। उसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल। ऑब्वियसली 5.5 करोड़ का रकम जिंदगी बदल देता है, तो अभी क्या करने का भावना है? क्या करना चाहोगे इतना पैसा? ऑब्वियसली एक तो डेफिनेटली मम्मी है, पिताजी नहीं है। पिताजी तो आज होते तो कितना खुश होते। तो क्या करने चाहोगे मुकेश कुमार? तो ये आपके लाइफ बदल जाएगा इतना पैसा से, या फिर आप जो मुकेश कुमार रहा हो, जैसे मैदान सब जानते हैं मुकेश कुमार को, वैसे ही रहेगा ग्राउंड पे? क्या कैसे रहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं एक फार्मर का बेटा हूँ, ठीक है, और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ मैं। तो मेरे लिए अभी तो ये जस्ट नंबर है, ठीक है, अभी तो अकाउंट में तो आया नहीं है, ठीक है। इसमें जीरो कितने होते हैं आई थिंक काउंट करके ही बता सकता हूँ। बट मेरा मोटिव था, यही था स्टार्टिंग से कि मुझे खेलना है, चाहे 20 लाख में जाऊं बेस प्राइज, या फिर मेरे लिए कितना भी बिटिंग, मेरे को आईपीएल खेलना है। मेरा मोटिव यही था। সব আছে? হ্যাঁ স্যার, মা চেক করে নাও। সব ঠিক আছে। বাবা টাইমে এসেছে? এসেছে। আপোলো 24/7 থেকে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, বাবার ব্লাড প্রেশারের সমস্যা আছে, তাই সব ওষুধ একদম টাইমে চাই। হেলথের ব্যাপারে শিওর থাকা খুব জরুরি, সেই জন্য আপনার পুরো প্রেসক্রিপশনের ডেলিভারি পান মাত্র 2 ঘন্টায় ডাইরেক্ট আপোলো থেকে। এখন ডাউনলোড করুন আপোলো 24/7। बस अब आखिरी सवाल जुड़ा है मेरा दिल्ली कैपिटल से। ऑब्वियसली जब आप एक्सटेंडेड स्क्वाड में था पिछले साल, वहाँ रिकी पॉन्टिंग थे, डेविड वार्नर थे, ऋषभ पंत थे, तो इन सब दिग्गजों से क्या बातें हुई? और आज अभी इस सीजन आप मेन स्क्वाड में रहेगा, तो क्या उम्मीद लेके आप दिल्ली कैपिटल्स के लिए जाओगे? लास्ट ईयर मैं दिल्ली कैपिटल के साथ जुड़ा हुआ था, तो पहले तो 8 या 9 दिन प्रैक्टिस वगैरह चला, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था रिकी सर को, प्रवीण आमरे सर को और अजीत अगरकर सर को। तो मुझे 2 मैच मिला खेलने को, प्रैक्टिस मैच, उसमें मेरा परफॉर्मेंस था। तो वहाँ का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं एज ए नेट बॉलर गया था, मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं एज ए नेट बॉलर हूँ, मुझे वही ट्रीट मिल रहा था जैसे प्लेयर को मिलता था। हर टाइम कैसे हो आप, ठीक हो, बॉडी कैसा है आपका। रिकी सर हमेशा पूछते थे ऑल गुड ना मुकेश। तो अगर एक दिन मेरे पैर में हल्का सा मतलब मोच टाइप का आ गया था, तो सर से बोला मैंने, तो बोला कि टोटली रेस्ट है तुम्हारे लिए 2 दिन। तो वो चीज़ है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं दिल्ली कैपिटल का ड्रेसिंग रूम शेयर करूँगा और उनके साथ खेलने को मिलेगा, स्पेशली ऋषभ पंत,
जो कि नेट में मैं उसको बॉल डालता था ऋषभ पंत को। तो बहुत ही अच्छा लड़का है वो, मतलब ऋषभ पंत हमेशा मुकेश भाई कैसे हो आप वगैरह ऐसे टाइप का पूछते रहते थे वो। और मतलब एक होता ना कि फैमिली जैसा वो माहौल था वहाँ पे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से जुड़ने के लिए दिल्ली के साथ। ऑब्वियसली मुकेश, ऐसे आप खेलते रहिए, अच्छे करते रहिए और आपका जो आईपीएल का पहला डेब्यू सीजन वो शानदार हो। तो थैंक्स मुकेश फॉर ज्वाइनिंग विद अस। ऐसे जुड़ा रहिए हमारे साथ एक्स्ट्रा टाइम के जो फॉलोअर्स है, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड कीप वाचिंग एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम। লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।